नमः शिवाय माय डिवाइन फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और क्या कर रहे होंगे? अजपा जाप कर रहे होंगे, अपने संचित कर्मों को नष्ट कर रहे होंगे, डिवाइन से कनेक्टेड होंगे। और मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ आपसे, क्योंकि कल मैंने एक शॉर्ट्स पोस्ट किया उन लोगों के ऊपर, कार्मिक लोगों के ऊपर, जिनके जीवन में कार्मिक्स हैं, टॉक्सिक पीपल हैं, उनके ऊपर पोस्ट किया था कि वो लोग आपके जीवन से जाएंगे कि नहीं, उनको डिवोर्स मिलेगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली जिनके जीवन में कार्मिक्स है तो वो चाहते हैं कि वो उनके जीवन से चले जाए, तो वो रीडिंग उन लोगों के लिए थी। और जो नहीं चाहते, जिनके जीवन में कार्मिक्स नहीं है, वो उनके लिए नहीं थी। तो मैंने वही बताया जो कार्ड्स में आया कि कार्मिक लोग उनके जीवन से चले जाएंगे, उनको डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग नाराज़ हो गए कि आप नेगेटिव रीडिंग करते, आप तो घर उजाड़ रहे हो। मैं नेगेटिव रीडिंग क्यों करूँगी? कोई ये हम जानबूझ के तो करते नहीं है, जो कार्ड्स में आता वही बताते हैं। अगर मैं डिवाइन से पूछ रही हूँ कि जिनके जीवन में कार्मिक्स है वो लोग चले जाएंगे कि नहीं, तो ऑब्वियसली जाएंगे। और ये शनि का साल चल रहा है, तो मैक्सिमम लोगों के जीवन से कार्मिक लोग चले जाएंगे। जो लोग डिवोर्स चाहते हैं, जो टॉक्सिक है, जिनका पार्टनर, उनसे उनको मुक्ति मिल जाएगी। जो लंबे समय से टॉक्सिसिटी को झेल रहे हैं, उन लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। तो ये रीडिंग तो उनके लिए थी ना, और जो लोग नहीं चाहते ये उनके लिए नहीं थी। तो अगर आपके सामने वो रीडिंग आ भी गई तो आप उसको इग्नोर कीजिए, और निगेटिव कमेंट्स करके आप अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या, लोग क्या सोचते हैं कि हमारे कमेंट करने से कुछ नहीं होता। एक एक सोच आपका कर्म बनाती है। आप कुछ निगेटिव सोच भी लोगे किसी के बारे में तो भी आपका कर्म बन जाता है। तो आप तो वहाँ लिख रहे हो, और जितने लोग, 1000 लोग देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, वो भी आपके लिए एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपना कर्मा बढ़ा रहे हो। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने संचित कर्मों को नष्ट करना है। तो आप बिना वजह ही वहाँ पर कमेंट करके अपना कर्मा बना लिए, तो हम संचित कर्म और नष्ट कैसे होगा? वो तो बढ़ते जाएगा ना। तो जो हमसे जाने अनजाने, मन, कर्म और वचन से जो भी हो गया है हमारे पास लाइफ में, उन सबको नष्ट करना है। तो आप तो एक जानबूझ के कर्मा क्रिएट कर दिए। तो याद रखिए, किसी के भी पोस्ट में निगेटिव कमेंट मत करिए। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप उसको इग्नोर करिए, उसको जाने दीजिए। आप निगेटिव कमेंट करके आप अपना ही कर्मा बना रहे हो, अपने लिए एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। एक तो वैसे ही हमारे लाइफ में इतने सारे कर्मा क्रिएट हो जाते हैं। हमारा इस प्लेनेट में जन्म ही क्यों होता है? अपने इशू रिजॉल्व करने के लिए, अपना कर्मा क्लियर करने के लिए। तो हम एक नया कर्मा क्यों बनाए? तो देखिए, इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अगर मेरे बारे में आप बुरा सोचेंगे, बोलेंगे भी तो मेरा 10% उधर, जो मेरे पाप होंगे, जो 10% वो सामने वाले के पास चले जाएगा। मेरे तो पाप और कम होते जाएंगे। तो देखिए, मैं बता दी हूँ, तो किसी के बारे में बुरा सोचने बोलने से उस व्यक्ति का कुछ नहीं जाता। उसका जो 10% पाप है आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके पाप नष्ट होते रहते हैं। तो देखिए, फ़ायदा तो उसका है जिसकी आप बुराई करो, जिसके बारे में आप बुरा बोल रहे हो। नुकसान तो आप ही का है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा। तो याद रखिए, अगर कुछ ऐसी वीडियो आ जाती है आपके सामने जो आपसे रेजोनेट नहीं करती, जो आपके लिए नहीं है, तो उसमें निगेटिव कमेंट ना करें। निगेटिव कमेंट ना करें, आप ही का कर्मा बनेगा और कुछ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप ध्यान रखिएगा। किसी की भी वीडियो की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ अपने वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आपसे करती है तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ।
और अप्रिशिएट भी करती हूँ। और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, जिन्होंने मेरी रीडिंग्स को अप्रिशिएट किया। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कहीं ना कहीं से वो मेरे वीडियो पे आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए कौन से मैसेज सेंड किए हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, और ये जो भी रीडिंग होती है वो टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहती है। आप एनर्जी पे फोकस कीजिए, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रहती है। तो मैं फीमेल हूँ तो सामने वाले को ज़्यादातर मेल ही बोलूँगी। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रहती है ये। ओके, कार्ड्स पॉप अप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। Seven of Pentacles, the Hermit in reverse, Queen of Wands, the Hangman, Two of Swords, तो भाई यहाँ पर कोई मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा और वेट कर रहा है कि उसे कब सक्सेस मिलेगा। उसे मिल भी रही है थोड़ी बहुत सक्सेस, ऑन द प्रोसेस है, मतलब उसकी सक्सेस मिल रही है। Four of Pentacles, Nine of Pentacles। तो यहाँ पर किसी के पास सब चीज़ आ भी चुका है, पैसा, नेम, फेम, सक्सेस, सब चीज़ आ गया और वो सोशल मीडिया में भी कुछ अच्छा कर रहा है वो इंसान। कोई फीमेल की एनर्जी आई है, जो कोई फीमेल पर्सन है, फेमिनाइन है, वो अपने सोशल मीडिया पे सक्सेस हो रही है। कोई अपने यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम में जो भी अपने वर्क से रिलेटेड जो भी कर रही है उसमें उसको सक्सेस मिल रहा है। द सन, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वेंस, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कोई मेहनत कर रहा है बहुत
ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत करे जा रहा है, पर उसको बहुत थोड़ी सी सफलता मिल रही है। मतलब वो चाहता है कि उसको जल्दी सक्सेस मिले, और वो लंबे टाइम से मेहनत कर भी रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे सक्सेस मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि उसका फोकस कहीं और चला गया है, उसका फोकस कहीं और चला गया है। वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है अपने काम में, इसलिए उसकी सक्सेस थोड़ी स्लो हो गई है। तो इसलिए उसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए कि कौन क्या कर रहा है और या कौन आपके बारे में क्या सोचता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको अपने वर्क पे फोकस करना है और आपको अपना 100% देना है। ओके। और जो इंसान चाहता था कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा होगा, तो जो इंसान चाहता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो हो सकता है उसको उसकी लाइफ में किसी न्यू मेहमान की एंट्री हो, तो उसके चांसेस है कंसीव करने के। पहले वो इस मोड में चला गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहा होगा कि कंसीव कर ले, पर नहीं हो पा रहा था। पहले वो हर इस मोड में चला गया था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। अब उसने अपने आप को संभाल लिया है, क्योंकि हो सकता है उसको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है और वो एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया मेहमान आ रहा है और कोई एक्सपेक्ट कर भी रहा होगा। ओके। और जब भी वो आपके जीवन में जो आएगा नया मेहमान, न्यू बेबी आएगा, तो आप फाइनेंशियली अबंडेंस भी फाइनेंशियली ग्रो भी करोगे, फाइनेंशियली अबंडेंस भी मिलेगा आपको। और किसी किसी के लाइफ में जो कोई लेडी ब्लैक मैनिफेस्टेशन कर रही थी, जिसके पास कैट भी होगा, कोई लेडी जो बहुत टाइम से लंबे समय से ब्लैक मैजिक कर रही थी, ब्लैक मैनिफेस्टेशन कर रही थी, जो चाहती थी कि आपका बुरा हो जाए, तो अब उसकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करने वाली है। अब वो चीज़ें बैकफायर हो जाएगी, सारा किया करा है उसी पर आने वाला है। और जो लंबे टाइम से स्टक था, जो लंबे टाइम से किसी एनर्जी में स्टक था, जो बाहर नहीं निकल पा रहा था और चाहता था कि उसकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। वो अपने सक्सेस को सेलिब्रेट भी करने वाला, एंजॉय करने वाला है, और कोलैबोरेशन भी आ रहा है उसके लाइफ में। वो टीम वर्क भी करेगा किसी के साथ। और कोई पर्सन दो चीज़ों में स्टक होगा, डिसीज़न नहीं ले पा रहा होगा, ब्लॉक हो गई होगी उसकी एनर्जी, तो अब वो इंसान लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है आपको। तो सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में, फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहता है, लॉन्ग टाइम सक्सेस देना चाहता है, और अपार धन भी आ रहा है उसके जीवन में। और कोई ऐसी लेडी जो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत विजडम है, नॉलेज है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। ये कोई टैरो रीडर भी हो सकती है, कोई मेंटोर टीचर भी हो सकती है। तो उसको कोई इंसान पकड़ के रखना चाहता है, उसको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता है, तो उसको स्टक रखा हुआ है, वो पकड़ के रखा हुआ है, वो उसको खोना नहीं चाहता। और कोई लेडी ब्यूटी विथ ब्रेन वाली लेडी, जो अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो रही है, उसको अपने वर्क से रिलेटेड सक्सेस मिल रही है, उसके पास धन भी आ रहा है बहुत, उसके पास धन भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, फेम, सक्सेस, सब कुछ आ रहा है।
तो उसको ये सफलता क्यों मिली? क्योंकि उसने लंबे टाइम से बहुत मेहनत करी, इसलिए उसको ये सफलता मिल रही है और उसकी सक्सेस से लोग जेलस हो रहे हैं। अगर लंबे टाइम से आप बहुत परेशान थे, आप किसी दुख में थे, आपके जीवन से समस्या जा ही नहीं रही थी, धन को लेकर हो या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो या आपके जॉब कैरियर बिजनेस किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो वो चीज़ें अब ठीक होने वाली है। क्योंकि कोई मेल पर्सन आ रहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है, वो आपको मेंटल क्लैरिटी देने वाला है, वो आपको सब चीज़ देने वाला है। और वो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, जो दिल से नहीं सोचता हो, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। वो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको मेंटल क्लैरिटी भी देगा और हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे या फिर लव ऑफ़र भी कर सकता है। मतलब दोनों चीज़ें साथ में हो सकती है। ये देखो, मतलब लव भी आ रहा है और बिजनेस प्रपोजल दोनों आ रहा है, और वो भी इंसान स्पिरिचुअल होगा। तो वो स्पिरिचुअल भी होगा, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट, ये सब होगा। वो इंसान आपको लव ऑफर करना चाहता है। न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। तो कोई ऐसा इंसान जो जगलिंग कर रहा था दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में, या फाइनेंस को लेकर किसी भी चीज़ में वो कंफ्यूज था, तो अब उसकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। अब वो डिसीज़न लेने वाला है, तो उसको वो किसी न किसी से बात करेगा इस सब्जेक्ट में और उसको मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी और वो डिसीज़न लेगा। और अगर वो इंसान आप हो तो वो आ रहा है आपके पास बात करने के लिए। और ये पैशनेट हो सकता है, वो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड भी हो वो पर्सन, जो अभी तक स्टक था, जगलिंग कर रहा था किसी दो सिचुएशन में या किसी दो लोगों में। तो वो आपके पास आ रहा है बात करने के लिए और वो आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड भी है। तो आप हो सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ही आप हो जो लविंग केयरिंग है बहुत ज़्यादा, जिसके पास सब चीज़ है। वो बिज़नेस भी करती है, जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है। कोई मैरिड वुमेन हो सकती है ये, जिसको पास्ट में बहुत टेंशन में रहती थी वो, क्योंकि उसको दुख मिला था, बर्डन थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके ऊपर। ये कोई ऐसी लेडी है, तो उसकी लाइफ से सारी चीज़ें ठीक होने वाली है अब, क्योंकि कोई पर्सन आ रहा है उसकी लाइफ में जो उसको मुसीबत से छुटकारा देने वाला है। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या बता रहा है डिवाइन। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं। फॉलोअर्स के लिए और क्या मैसेज है, मैं सब्सक्राइबर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। कि तो कार्ड आ गया है, डिसाइड द थिंकिंग मैन। ओ माय गॉड। तो ये डिसाइड आया, तो मतलब हो सकता है किसी न किसी को कुछ चीटिंग भी मिल सकती है। मतलब जो भी पर्सन आ रहा है वो आपके लाइफ में वो कुछ चीज़ें छुपाएगा आपसे, सारी चीज़ें नहीं बताने वाला। जो भी पर्सन आपसे आएगा तो उसे देख सोच समझ के डील करना है आपको। द थिंकिंग मैन का भी कार्ड आया है, तो अभी वो सोच रहा है आने के लिए आपके पास कि कुछ न कुछ ऑफ़र लेके आए, बात करे आपसे बिज़नेस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ उसके मन में रहेगा। वो
अपनी कुछ चीज़ें बताएगा और कुछ छुपाएगा। ओके। और हो सकता है फ्यूचर में वो चेंज हो जाए। शुरुआत में छुपाएगा, लेकिन वो जो भी आपसे कनेक्शन बनाएगा वो बहुत ही केयरिंग कनेक्शन होगा, वो बहुत ही प्यार देने वाला है आपको। और मतलब अगर कमिटमेंट देगा तो वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। ओके, देखते हैं। तो दो वर्ल्ड का कार्ड है। तो जिनके जीवन में जो कार्मिक्स लोग हैं वो लोग चले जाएंगे, उनका कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा, तभी वो न्यू रिलेशनशिप या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आएगी। ऑब्वियसली जब हम अपना कर्मा नष्ट कर लेते हैं, संचित कर्म नष्ट कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में न्यू बिगनिंग्स होती है, नए चैप्टर स्टार्ट होता है लाइफ का। देखो, जो कोई भी पर्सन है वो स्पिरिचुअल है तो उसका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है। जो भी स्पिरिचुअल पर्सन इस रीडिंग को देख रहा होगा उसका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, तो उसके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आने वाली है, अपार धन भी आने वाला है, नया प्यार भी आने वाला है। वो जो कुछ चाहता है वो सब होने वाला है उसके लाइफ में। और कई लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं। आपको आपकी सक्सेस देख के ऑब्वियसली लोग जेलस फील करेंगे, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा। ऐसे लोगों को आप एनर्जी मत देना। जो वो लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं उनको करने देना, उनकी एनर्जी से कनेक्ट मत होना। ओके, आगे क्या देखें? आगे हम चैनल्ड मैसेज लेंगे कि और कुछ बताना होगा उनको तो बताएंगे वो, डिवाइन को क्या कहना है। देखिए, मैंने क्या कहा था कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है तो यू विल बिकम सक्सेसफुल सून। कार्ड में भी पहले ही आ गया था। और देखते हैं, आपके कैरियर, जॉब या बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये भी मैंने बता दिया था। और डिवाइन क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और लोनली फील कर रहे हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं दुखी होंगे क्योंकि अभी तक उनके लाइफ में जो वो चाहते हैं आया नहीं है, तो आइसोलेट कर लिए होंगे कि अभी मेरे को सक्सेस मिलेगी कि नहीं या न्यू लव मिलेगा कि नहीं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड में आ चुका है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो आप निराश मत होइए, अपने आप को आइसोलेट मत करिए। ठीक, आपने अपनी लाइफ की आधी जंग जीत ली है, तो भाई बिल्कुल उदास मत होइए, बिल्कुल आइसोलेट मत कर लिए। आधी जंग जीत ली है, थोड़ा सा और बाकी है, तो पॉजिटिव रहिए। Growth and expansion are available to you only if you will come out from your comfort zone। तो हो सकता है कई लोग निराश होकर लेज़ी हो गए होंगे कि भाई मुझे तो सफलता नहीं मिल रही, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो गिव अप कर रहे होंगे कई लोग, या लेज़ी हो गए होंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तभी आपको पूरी तरह सफलता मिल पाएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ पाएगा। तो जिस किसी की भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो उनके रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है और इनर पीस मिलने वाला है उनको। जिसका भी रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपका रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। कोई अपॉलॉजी भी आ सकती है अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो तो।
रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव अदर्स। तो आपको कहा जा रहा है अगर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या आपके पार्टनर के साथ पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं थी, तो आपको उस एनर्जी से निकलने के लिए कहा जा रहा है, उस पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, आपको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है, तभी आगे चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। किसी के लिए स्पेसिफिक डेट आया है, तो ये डेट आपके लाइफ में कुछ मतलब रिलेट हो सकती है, और ये किसी की एज भी हो सकती है। तो 25, 30 ये किसी की एज हो सकती है, 29, 21 ये भी किसी की एज हो सकती है, और 5, 7, 2, 18, 13 तो ये डेट आपसे रेजोनेट कर सकते हैं आपकी लाइफ से। हो सकता है उस डेट को कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है। You are very highly intuitive person. Pay attention to your dreams and signs that universe is sending you. तो डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, तो आपको अपने ड्रीम पे ध्यान देना है। हो सकता है आपको यूनिवर्स ड्रीम पे कुछ साइन देता हो या कुछ एंजल नंबर्स के थ्रू आपको बताते हो, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। एंजल्स नंबर की मीनिंग गूगल कर लीजिए, अगर जिसको नहीं पता होगा कि पर्टिकुलर एंजल नंबर के क्या मीनिंग्स होते हैं, तो आप गूगल करके देख के समझ के आगे बढ़िएगा। और हो सकता है आपको वो ड्रीम्स में साइंस भी देते हों कि आपको आगे क्या करना, आपको गाइडेंस भी मिलती हो। तो जो ये उन लोगों के लिए है जो हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, जो मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये मैसेज उनके लिए था। आपका कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी थी। द वर्ल्ड का कार्ड था, तो आपका जिनका नहीं हुआ है तो उनका ख़त्म हो ही जाएगा कुछ वक्त में, उनका ख़त्म हो जाएगा कुछ वक्त में। ओके, लास्ट मैसेज देख लेते हैं। आपके कैरियर वर्क में कोलैबोरेशन आ रहा है, ये भी मैं बता दी थी कि कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, जो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। तो आपके अंदर जो भी स्किल्स होगी उससे रिलेटेड वो काम होगा। तो यहीं इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। तो आपको ये रीडिंग कैसे लगी, आप फीडबैक ज़रूर देना, और जिससे भी रेजोनेट करती कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिससे भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम है डिवाइन टैरो प्रतिभा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के नहीं देखता तो मैं उसके लिए कमेंट में भी पिन कर दूंगी लिंक को। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में भी देख लेना, पहला कमेंट पिन किया हुआ होगा इंस्टाग्राम के लिंक का। तो आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। कोई भी अपनी सिचुएशन में स्टक है, जिसको भी मेंटल क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज़ उस दुविधा में को दूर कीजिए अपने जीवन से और आगे बढ़िए। स्टक मत रहिए, सोचते मत बैठिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ब्लेस यू, नमः शिवाय।